रानो चिड़िया को इंसानों की बस्ती से एक रोटी मिल जाती है। चिड़िया वो रोटी अपनी चोंच में लिए अपने जंगल चली जाती है। चिड़िया ने अभी रोटी का थोड़ा सा ही टुकड़ा खाया था कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कहाँ से मिली है? मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ गई थी। ये रोटी मुझे किसान के घर की छत से मिली है। कौवा सोचता है कि किस तरह वो चिड़िया से वो रोटी छीन ले। चिड़िया चिड़िया, ये रोटी तुम्हें कुएं के पास जाकर खानी चाहिए, क्योंकि वहाँ कुएं में पानी है। रोटी खाकर तुम पानी भी पी लेना। कौवे भैया, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर चिड़िया अपनी रोटी लेकर जंगल में पुराने कुएं के पास चली जाती है। दुष्ट कालू कौवा भी चिड़िया के पीछे ही पहुँच जाता है। चिड़िया चिड़िया, थोड़ा आगे होकर देखो कि कुएं में पानी भी है। चिड़िया अपनी रोटी कुएं के किनारे पर रखकर कुएं में झुककर देखने लगती है और कालू कौवा पीछे से आकर चिड़िया को कुएं में धक्का दे देता है। हो गया मेरा काम। अब ये रोटी मैं मजे मजे से खाऊंगा। दुष्ट कौवे, मैं समझती थी तुम मेरे दोस्त हो। तुम बहुत बुरे कौवे हो। एक रोटी के लिए तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया। मुझे बाहर निकालो। ना ना, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। मैं खाऊंगा तुम्हारी रोटी और तुम्हें खाएंगे कुएं के मेंढक। कालू कौवा वो रोटी उठाकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। आसमान पर उड़ती हुई एक चील कौवे के पास रोटी देखकर वहाँ आ जाती है। काले कौवे, मैं भूख से मर रही हूँ और तुम खा रहे हो रोटी अकेले अकेले। लाओ, ये रोटी तुम मुझे दे दो। चील दी, ये रोटी मैं बहुत मुश्किल से चिड़िया से छीन कर लाया हूँ। तो क्या मैं तुझे खा जाऊं? मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। चुपचाप ये रोटी मुझे दे दो। ऐसा ना हो कि मैं रोटी के साथ साथ तुझे भी खा जाऊं। कौवा डरते हुए वो रोटी चील को दे देता है और चील वो रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। एक रोटी की खातिर मैंने चिड़िया को कुएं में धक्का दिया और वो रोटी भी ना खा सका मैं। अब जाकर जल्दी जल्दी से चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल देता हूँ। चिड़िया से दोस्ती तो बच जाएगी। उड़ता हुआ एक तोता कुएं के पास आता है। कुएं से ये आवाज कैसी आ रही है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे कालू कौवे ने कुएं में गिरा दिया है। ये तो चिड़िया है। चिड़िया, चिंता ना करो, मैं आ गया हूँ। तुम्हारा दोस्त मिट्ठू, मैं अभी तुम्हें कुएं से बाहर निकाल लूंगा। तोता अपनी तेज चोंच से एक मजबूत बेल काटता है और वो बेल कुएं में गिराता है। चिड़िया वो बेल पकड़ लेती है और तोता वो बेल खींचकर चिड़िया को कुएं से बाहर निकाल लेता है। चिड़िया, तुम इस कुएं में कैसे गिरी थी? वो कालू कौवा मेरी रोटी ले गया और मुझे कुएं में धक्का दे गया। बहुत बुरा है वो काला कौवा। आज के बाद मैं भी इस काले कौवे से दोस्ती नहीं करूंगी, वो गंदा है। फिर चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी कुएं पर पहुंच जाता है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कहाँ गई? मैंने बहुत बुरा किया। लगता है कुएं के मेंढक चिड़िया को खा गए हैं। कौवा भी अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जब कालू कौवा अपने घर से निकलता है तो चिड़िया तोते के पास बैठी मीठे अमरूद खा रही होती है। कौवा वहाँ चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, तुम जिंदा हो? मैं समझा तुम्हें मेंढक खा गए होंगे। काले कौवे, चले जाओ यहाँ से। तुमने तो मुझे मार ही दिया था। अगर मिठू तोता वहाँ ना जाता तो अब तक मैं जरूर मर गई होती। तुम्हारे जैसे दोस्त किसी के ना हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चलो मिठू, अब मेरी इस कौवे से दोस्ती खत्म हो गई है। चिड़िया मिठू के साथ वहाँ से चली जाती है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैंने अपनी दोस्त चिड़िया को खो दिया है। एक रोटी की खातिर मैं अकेला रह गया। फिर कौवा रोता हुआ बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझसे दोस्ती कर लो, मैं अकेला हूँ। तुमने अपनी पुरानी दोस्त चिड़िया को धोखा दिया। कोई तुम्हारा विश्वास नहीं करेगा। क्या पता तुम कब अपने ही दोस्त की जान ले लो। कौवा निराश होकर वहाँ से भी चला जाता है। अब कोई भी पक्षी कौवे से दोस्ती करने को तैयार न था, इसलिए कौवा वीराने में जाकर अपना घोंसला बना लेता है और वो अपने किए पर बहुत पछताता है।